Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 18 and topic is nth term of an AP. तो लास्ट वीडियो में हम AP ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट अस रिवाइज इट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7, 10, 13, 16 इज एन AP? क्या ये एक AP है? तो कैसे चेक करते हैं? हम इसका D कैलकुलेट करेंगे. 10 minus 7 3, 13 minus 10 3, 16 minus 13 3, 19 minus 16 3. यानी हर बार हमें D जो है कॉमन डिफरेंस वी आर गेटिंग इट 3. तो देयरफॉर इट इज़ एन AP. तो आंसर हो गया हमारा यस. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म, लिस्ट का फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट टर्म इज 7. एंड व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस? वी हैव कैलकुलेटेड इट. व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस? 3. Therefore, the common difference is 3. अब ये AP हम आगे एक्सटेंड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. तो इट मीन्स हमें 19 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 22 मिलेगा, फिर 3 ऐड किया 25 मिला, और ऐसे कंटिन्यू हम कर सकते हैं. बट इफ़ समवन आस्क अस कि इसका 90th टर्म क्या होगा, 90th टर्म, तो क्या हम 90 टाइम्स इसको ऐड करते हुए 90th टर्म तक जाएंगे? फिर तो मैथ्स की कैलकुलेशन का क्या फ़ायदा हमें? कैलकुलेशन इजी भी नहीं हुई और टाइम भी कंज्यूम हो रहा है. तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हमेशा टाइम को सेव करने के लिए? फॉर्मूला. और हमारा फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो an यानी हमारी nth टर्म, जिस भी नंबर की हमें टर्म चाहिए, चाहे वो 90th टर्म चाहिए, चाहे 127th टर्म चाहिए, दैट इज़ अवर an इज इक्वल टू a आवर फर्स्ट टर्म प्लस n किस नंबर पे टर्म चाहिए, एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस. तो ये फॉर्मूला आज हम सीखेंगे और देखेंगे इसे कैसे यूज़ करते हैं. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन AP कि AP का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. तो स्ट्रक्चर ऑफ AP में हमें एग्जांपल दिया हुआ 18, 25, 32 एंड सो ऑन. तो 18 में हमने 7 ऐड किया तो हमें 25 मिला, देन वी ऐड 7 अगेन, वी गेट 32 and so on. So here first term is A, that is 18. Common difference, we are always adding 7, so common difference is 7. And an is equal to a plus n minus 1d. ये फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी नंबर पे जो टर्म है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे ये हमें आज सीखना है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. तो हम उन्हीं को देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द 127th टर्म ऑफ AP 108, 100, 92, 84. अब हमें यहाँ पर 127th टर्म, तो उसे हम लिखते कैसे हैं? 127th टर्म, टर्म मीन्स A. ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी नंबर की टर्म निकालनी है उसे बेस में लिखो और टर्म मीन्स A. 127th टर्म यानी A. एंड हियर A इज़ 108, फर्स्ट टर्म है हमारी. D कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 माइनस 108. 108 में से 100 माइनस नहीं करना हमें, 100 में से 108. हम बैकवर्ड जाते हैं ना माइनस करने के लिए, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ -8. एंड n इज़ इक्वल टू 127. n हमें कैसे मिला? इसे हम अगर कंपेयर करें an से तो n इज़ इक्वल टू 127. तो n हमारे पास आ गया 127. फॉर्मूला अभी हमने देखा ही है. फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ हमें पता है, जो हमने यहाँ वैल्यूज़ देखी हैं, उन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कैलकुलेशन करके हमें A 127 मिल गया -900. देख रहे हैं, बस हमें वैल्यूज़ पहचाननी कि हमें क्या क्या दिया गया है, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है. कैलकुलेशन करते ही आंसर हमारे पास आ जाएगा. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 2 एंड इट्स 10th टर्म इज़ 47. फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. अब क्या कहा इन्होंने? फर्स्ट टर्म यानी A इज़ 2 एंड 10th टर्म. 10th टर्म का मतलब क्या बताया था मैंने? कैसे लिखते हैं? 10th टर्म इज इक्वल टू 47. D हमें कैलकुलेट करना है. तो अब
फिर हम देखते हैं A:2, ये तो हमें पता है, A10 47, और A10 को अगेन AN से कंपेयर करें तो N क्या आ गया 10। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की और D हमारे पास आ गया 5 के इक्वल। अब इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा ध्यान से देखो। जो हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, हियर वी हैव फोर वेरिएबल्स AN, A, N एंड D। दीज आर द फोर वेरिएबल्स। जब भी हमसे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो बाकी तीन हमें दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन में देखें, हमें A दिया हुआ है, A 10 दिया हुआ है और N की वैल्यू भी 10 है हमारी, N हमें पता है, यानी हमें तीन चीज़ें पता है तो हम D कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में देखें, वहाँ हमारे पास A है, D है और N है ना, तीन चीज़ें हैं तो हम AN कैलकुलेट कर पाए। तो हमेशा फोर वेरिएबल्स में से थ्री वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारे पास होगी और हम आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड इट्स 12th टर्म इज 24, फाइंड AP। अगेन फिफ्थ टर्म यानी फिफ्थ टर्म, इट इज 52 एंड 12th टर्म इज 24। तो अब हमें AP बनाना है। AP बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है A एंड D, देन हम A फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D ऐसे करके AP बना लेते हैं। तो हमें सबसे पहले A और D को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप, A5 का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था DN जो यहाँ पर नंबर है उससे एक कम होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 4D लिख सकते हैं। और A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D, है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई कि A प्लस 11D जो है वो 24 के इक्वल है और A प्लस 4D जो है वो 52 के इक्वल है। ये दो इक्वेशंस आ गई। जब हम पे दो इक्वेशंस आ गई, वी कैन सॉल्व देम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, वहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई -4। किसी भी एक इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें A मिल गया 68। अब हमारे पास A भी है और D भी है, AP बनाएं। फर्स्ट टर्म 68 खुद हो गया, द नंबर इटसेल्फ, फिर -4 यानी 64, -4 अगेन 60, फिर 56 और ये आ गया लास्ट में 52 एंड उसके आगे हम AP को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4 एंड दिस वन इज़ A5। तो A5 में क्या मिला हमें 52 और हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म इज़ 52। तो चेक भी हो गया, यानी हमने कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट की है ना। आप देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, विच टर्म ऑफ एन AP 7, 13, 19 और लास्ट टर्म्स की 205 दे रखे इज़ 115। अब बेटा 115 से भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगी, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में नीचे कैलकुलेशन की गई है एक्चुअली वो 205 यानी 205 के अकॉर्डिंग की गई है। तो पहले हम 205 का देख लेते हैं। तो हियर A इज़ 7, वो तो हमें पता है फर्स्ट टर्म है। D कैसे मिलेगा, 13 माइनस 7। देख रहे हैं यहाँ पर हमें 205 के लिए हम एक कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, 115 की मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। तो A हमारे पास 7 है, ये आ गया। D 13 माइनस 7 यानी 6 हो गया हमारे पास। और AN जो है वो है 205 और हमें N निकालना है कि कौन से नंबर पे, विच टर्म, वो हमें निकालना है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास N आ गया 34। सो द 34th टर्म ऑफ गिवन AP इज़ 205, नॉट 115, इट इज़ 205। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 115 के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मेथड सेम रहेगा, दिस टाइम AN इज इक्वल टू 115, कि ये 115 कौन से रोल नंबर पे है, कौन से नंबर पे है ना, इस तरह से हमें देखना है।
और a हमारा अगेन 7 है, d इज़ 6, तो फॉर्मूला हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस इज 115, a इज 7 प्लस n माइनस 1 d इज 6। 115 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ये आ गया 108, 6 आया डिवीज़न में, n माइनस 1, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा 18, और n हो गया 18 प्लस 1 दैट इज़ 19। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 19th टर्म ऑफ गिवन AP इज़ 115। तो ध्यान रहेगा ये कैलकुलेशन जो यहाँ दी गई है ये 205 के लिए दी गई है, हम उसी ढंग से 115 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर a प्लस 15d इज इक्वल टू 100 द वैल्यू ऑफ n इज। अब हम इस 15d को अगर इस पूरे को कंपेयर करें n माइनस 1d इज इक्वल टू 100 ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इट मीन्स 15d जो है इट इज़ इक्वल टू n माइनस 1d, d से d कैंसिल, तो n हो गया 15 प्लस 1 दैट इज़ 16। तो आंसर क्या आ गया 16। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP दिया हुआ है, तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a है -43, d क्या हो जाएगा, d होगा -37 में से हमें 43 माइनस यानी माइनस 43, एक फॉर्मूले का माइनस है और एक नंबर का अपना माइनस है, यानी -37 प्लस 43, आंसर इज क्या आएगा यहाँ पर, आंसर इज 6। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। a हमारे पास है, d हमारे पास है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट 10th टर्म, यानी हमें निकालना क्या है 10th टर्म, a 10 निकालना है, यानी n भी हमारा 10 है। तो फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ n फॉर एन AP कैन बी नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स। अब मुझे बताओ कि क्या n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जैसे क्या आपके रोल नंबर नेगेटिव होते हैं, रोल नंबर -27, रोल नंबर -50, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। ऐसे ही AP में बेटा n जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ a इज इक्वल टू 14, a12 इज इक्वल टू 124, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब a12 हमें गिवन है, a12 इज़ 124 एंड a इज़ 14, और 12 का मतलब है कि n भी हमें 12 दिया हुआ है ना। फॉर्मूले में पुट करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो 124 इज इक्वल टू 14 प्लस n माइनस 1, d क्या है, d तो हमें दिया नहीं, d हमें निकालना है, तो 124 इज इक्वल टू 14, n हमें पता है, 12 माइनस 1d इज़ 11d, तो 124, 14 यहाँ माइनस का आया, 11d, ये आ गया हमारे पास कितना 110 इज इक्वल टू 11d, एंड d इज इक्वल टू 110 अपॉन 11 दैट इज 10। तो हमें क्या वैल्यू मिली, इसका ऑप्शन है d, मतलब d भी 10 है और यहाँ ऑप्शन भी d 10 है। तो इस ढंग से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बेटा इससे रिलेटेड आपकी जो NCERT की बुक है उसमें आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसे भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।